हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल नेशनल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्या प्लस पद्धति, यानी कि पद्धति मतलब नियम और संख्या मतलब संख्या, अर्थात संख्याओं में क्या नियम है। अर्थात हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या सम है, कौन पूर्ण है, कौन अपूर्ण है, ये सब जानने के नियम ही संख्या पद्धति है। ठीक है, संख्या पद्धति। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में धन प्लस पूर्णांक से बना है पूर्णांक, अर्थात धन होनी चाहिए और पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, अर्थात दशमलव में न हो। ठीक है, जैसे बटे में भी न हो, ये पूरा, जैसे 1 2 3 ये 10 100 1000 ये सब क्या है, पूरे अंक है। और धनात्मक है, धनात्मक तो धन प्लस पूर्णांक, तो ये हो जाएंगे पूर्ण अंक। ठीक है, तो धन प्लस पूर्ण अंक से हो जाएगा धन पूर्णांक। तो ये कहाँ से धन पूर्णांक होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 जैसे आगे इतना जो भी लिखना है लिख सकते हैं, जैसे 100 है, इसके बाद आगे और भी लिखना है चाहे तो अनंत तक, सभी धनात्मक है। एक तरीका से देखें तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के लिए संकेत होता है एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, लेकिन इंटीजर के लिए ये प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर है अर्थात पूर्णांक लेकिन धनात्मक है। तो इसे हम दोनों, ये धनात्मक संख्याएं या सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, धन पूर्णांक होती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग ऋण पूर्णांक। ये भी बना है ऋण प्लस पूर्णांक से, ऋण प्लस पूर्णांक से, अर्थात पूरा अंक होना चाहिए लेकिन ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए। जैसे देखें तो क्या, इसमें सबसे छोटा इनफाइनाइट में छोटा होता है, इसके बाद इधर आगे बड़े होते जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ -100 10 था, -9 -8, फिर -4 -3 -2 -1। ठीक है, यहाँ तक, अर्थात -1 से अनंत तक, लेकिन ये छोटी होती है इसलिए करेंगे अनंत से यहाँ -1 तक। ठीक है, क्योंकि छोटी से बड़ी क्रम में इधर गए इधर भी वही क्रम है। तो क्या है, ये ऋण पूर्णांक, सभी ऋण प्लस पूर्णांक अर्थात पूरे पूरे अंक हैं लेकिन ऋणात्मक है, तब इसको आई माइनस संकेत से व्यक्त करेंगे। आई माइनस अर्थात इंटीजर है लेकिन ऋणात्मक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, नहीं पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक वही फिर बना है पूर्ण प्लस अंक से। इसका मतलब है पूरा पूरा अंक हो, दशमलव में न हो। तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक, धनात्मक धन पूर्णांक प्लस शून्य प्लस ऋण पूर्णांक, पूर्णांक यही होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कौन कौन से, तो देखें तो अनंत से -4 -3 -2 -1, फिर यहाँ से चाहे 0, फिर 1 2 3 4 अनंत तक। तो ये क्या हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये 0 एक अलग से हो गया, ये ऋण पूर्णांक आई माइनस हो गए, आई माइनस, और ये कौन सी संख्या है, आई प्लस, यानी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक नहीं, ठीक है, हम लोग पूर्ण संख्या है, पूर्ण अंक हम पढ़ लिए, पूर्ण संख्या तो ये पूर्ण संख्याएं, ठीक है,
जीरो सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याएं या कहें या धन पूर्णांक, क्या पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं अथवा धन पूर्णांक संख्याएं शून्य सहित पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 इसी तरह आगे अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अर्थात ये शून्य से शुरू होगा लेकिन प्राकृतिक संख्या रहेंगे या कहीं शून्य से शुरू होगा और इसमें पूर्णांक संख्याएं भी रहेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जिसको हम लोग होल नंबर बोल देते हैं, होल नंबर। ठीक है, अर्थात पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी दो से विभाजित, दो से विभाजित संख्याएं, दो से विभाजित संख्याएं जैसे 2 4 6 ये 10 12 जो भी है, मान लीजिए कि जो भी है 16, ये सब क्या है, ये भी इनकी संख्या भी देखें तो लगभग अनंत हो सकती है। ठीक है, ये सब दो से विभाजित होने वाली है। तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे विषम संख्या, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 आगे ऐसे करते करते 11 मान 17, ये सब 15 इसमें आ जाए, 15 भी, ऐसे अनंत तक इनकी भी संख्या अनंत तक हो सकती है। इनकी भी संख्या यानी अनंत संख्याएं मिल सकती हैं, विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी विभाजित नहीं होंगे दो से। और सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी विषम संख्या 2 है, 1 है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब हम करेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी उनमें भाग चली जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कही जाती है। इनके अधिकतम 2 गुणनखंड ही मिलते हैं और न्यूनतम में 2 ही गुणनखंड है। जैसे ले लें हम तो क्या होगा 2 3 5, तो यदि हम इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 1 होगा, 3 गुणे 1 होगा और 5 गुणे 1 ही होगा। इस प्रकार से आगे भी ये उनकी संख्या अनंत तक जा सकती है। ठीक है, नहीं अनंत तक नहीं जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो ये क्या है, इसके खुद से भाग जाती है और एक तो 1 से भाग जाती है। यहाँ भी खुद से और 1 से, अब इसके 1 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम 2 गुणनखंड। लेकिन ये अभाज्य संख्याओं के लिए था। ठीक है, यह अभाज्य संख्याओं के लिए था। और भाज्य संख्याएं और देखेंगे भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याओं में यानी क्या है, भाज्य भाज्य कट जाना, अर्थात ये स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट सकती है, अर्थात इसमें भाग चला जाएगा। जैसे 4, 6, 15, 18 ये सभी क्या है, इनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चले जाते हैं, और इनमें तीन गुणनखंड, कम से कम तीन गुणनखंड मिलेंगे इनके। जैसे एक को हम एक दो गुणे दो लिखे, इसको हम एक गुणे दो गुणे तीन लिखे, तो इसमें न्यूनतम एक दो तीन और स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या दो से भी भाग चली जाती है। इसके एक और गुणनखंड अलग से 6 से 20 में भाग चला जाएगा, लेकिन इसके गुणनखंड 3 मिल रहा है, ठीक है। ये होती है भाज्य संख्या, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चली जाती है। इनके न्यूनतम 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अधिकतम कितना भी मिल सकते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करें, सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या तो यह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।